Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Myself, Mandeep Singh, your math teacher, is going to start mathematics in this new session 2020. So, we'll start with the first chapter, real numbers, with the definition of real numbers. So, students, we all know what are real numbers. Real numbers includes all positive, negative, and zero. It may be rational, irrational, but not imaginary. Imaginary means under root minus 1 or under root minus 0. It cannot be possible. So the real numbers may be 1, 2, minus 3, minus 5, half, etc. So we'll start with Euclid division algorithm. What does Euclid division algorithm states? Euclid division algorithm states that if we have two positive integers a and b, there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where a is dividend, b is divisor, and q is quotient, and r is remainder. Remainder r may be greater than equal to 0 and less than b, means remainder should always be less than divisor. वी टेक एन एग्जाम्पल, ये हमने एक प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. जैसे डिविडेंड क्या होता है, हम कोई भी नंबर को डिवाइड करें तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर. जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 to the 4, रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 1. तो ये हमारा क्या होता है डिविडेंड, ये हमारा क्या होता है 2 हमारा क्या होता है डिवाइजर, 5 हमारा डिविडेंड, 2 क्वोशिएंट, और 1 जो है हमारा पास क्या आता है रिमाइंडर. इसी चीज़ को हम सेटिस्फाई करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करना है अपने आप. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा algorithm, we have to find HCF of 135 and 225. So what we need to do, first we'll apply the Euclid division. What does Euclid division says? That a is equal to bq plus r. अब हमने इसमें देखना है हमारा a क्या होगा और b क्या होगा. हमेशा याद रखना कि जो हमारा a होता है वो हमेशा
ग्रेटर होता है, तो हमारा ए यहाँ पे क्या होगा 225 और बी क्या होगा 135 डिवाइजर। हमेशा डिविडेंड हमारा जो होता है वो बड़ा होता है और डिवाइजर हमेशा छोटा होता है। जैसे हमने ए की जगह लिख दिया 225 और डिवाइड करने के लिए बी की जगह क्या लिख दिया 135। तो जब हम 225 को 135 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 से करूँगा तो ये 270 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो हम 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 135 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 90। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इधर देखो 225 इज इक्वल टू 135। क्वेश्चन क्या है हमारे पास इधर 1, तो क्वेश्चन लिख देंगे 1 और रिमाइंडर हमारे पास आया 90। अब क्या करेंगे, अब इसको नहीं देखना हमने, ग्रेटर देन 135 और 90 को आगे कंसीडर कर लेंगे, 135 लिख लेंगे आगे। अब ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड और डिवाइजर क्या बन जाएगा 90। फिर इसको डिवाइड करेंगे, देखो 135 अंदर रखा, 90 से डिवाइड करा, 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 से डिवाइड होगा 90, क्या बचेगा 45। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 45। इसका मतलब 90 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 45 आता है। और अब देखो, अब फिर अगेन वही प्रोसेस लेंगे, 90 और 45 ग्रेटर वाले को लिखेंगे आगे और 45 को रखेंगे पीछे। ये हमने तब तक करते जाना जब तक हमारा लास्ट में 0 नहीं आ जाता। अब 45 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 90 45 टू द क्या होता है 90, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जब 0 आ जाएगा यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा जो b होगा ये हमारे पास क्या दिखाएगा, हमारा HCF क्या दिखाएगा HCF। तो हमारा पास यहाँ पे HCF आ जाता है 9। हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि जो HCF ऑफ 135 and 225 is 45।